टाइम सीखी। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 37 अध्याय, राजा का यशायाह से सलाह मांगना। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े थे, अमोसा के पुत्र यशायाह नबी के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट, उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जमने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबसाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी हैं, उसके लिए उन्हें दबटे। अतः तू इन बच्चों हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, उसके द्वारा असूर के राजा के जनों में मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट आए, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। असूर की पुनः धमकी। तब रबसाके ने लौटकर असूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। उसने कूश के राजा त्रिहाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूं कहना, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया, उसका सत्यानाश ही कर दिया। फिर क्या तू बच जाएगा? गोजान और हरान और रेपेस में रहने वाली जिन जातियों को और तलसार में रहने वाले अदेनी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया? हमात का राजा, अपार्द का राजा, सपवैम नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोलकर देख और सनहेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो ये है कि असूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे केवल मनुष्य ही, कारीगरी काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। अब हे परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशायाह का संदेश। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जसूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नामधराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोला और घमंड किया, वह किस के विरुद्ध किया? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध। अपने कर्मचारी के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर पर्वतों की चोटियों पर वरन लबानोन के बीच तक चढ़ आया, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों और उसके वन की फलदायी वारियों को प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवाकर पानी पिया और मिस्र की नहरों में पांव रखते ही उन्हें सुखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल में मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की है? इसीलिए अब मैंने यह पूरा भी किया कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदानों के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं।
मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और वह तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे और दाख की बारें लगाने और उनका फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और शियोन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं के यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसीलिए यहोवा असूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर के में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारे न पाएगा, और ना वह ढाल लेकर इसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकल कर असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब वो क्या देखते कि शव ही शव पड़े हैं। तब असूर का राजा सेहनहेरीब चल दिया और लौट कर निनवे में रहने लगा। वहाँ वह अपने देवता निश्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शिरेनेक सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र इश्हरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।